जन्माष्टमी यानी रायगढ़ की आन बान और शान। एक दौर था जब रायगढ़ के सेठ किरोड़ीमल ने एक यहाँ पर्व की शुरुआत की थी। गौरी शंकर मंदिर की स्थापना हुई और जन्माष्टमी का दौर चला। वो दौर के लोग बताते हैं कि यहाँ मीना बाजार और सर्कस का भंडार लगता था। धीरे धीरे फिर झांकियाँ भी आई। गौरी शंकर मंदिर परिसर में झांकियाँ चलने लगी, लेकिन कालांतर में अब वह नया स्वरूप होने लगा। गौरी शंकर मंदिर की ख्याति धीरे धीरे जहाँ कम होने लगी, तो वहीं शहर के संजय कॉम्प्लेक्स में श्याम मंदिर है। वहाँ श्याम मंदिर समिति ने एक नई पहल की थी अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने से। उस ज़माने में कुछ झांकियाँ शुरू हो गई, जो अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये नया रायगढ़ हो गया है और नया रायगढ़ का नया स्वरूप हो गया है। आइए बात करते हैं समिति के पदाधिकारियों से कि पहले का दौर कैसा था और अभी कैसा है। चलते हैं श्याम मंदिर के नए जो अध्यक्ष बने हैं बजरंग भाई से। बजरंग भाई, मेरी जानकारी में शायद ये 27वां साल है आप लोगों का झांकी का। 27 श्याम मंडल द्वारा 27। पहले किस उद्देश्य को लेकर आप लोगों ने झांकी शुरू किया और क्या कुछ उतार चढ़ाव आप लोगों ने झेले? देखिए, यह रायगढ़ की पहचान है जन्माष्टमी महोत्सव। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मथुरा के बाद में रायगढ़ शहर ऐसा है जो जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बचपन में हम यहाँ देखते थे, गौरी शंकर मंदिर में जाते थे, वहाँ के झूला देखते थे, बाजू में मीना बाजार लगता था, बहुत अच्छे रूप में मनाया जाता था। फिर धीरे धीरे जब वहाँ की जो गौरी शंकर मंदिर की जन्माष्टमी जो है वो कम होने लगी। उसी समय हमारा 1995 में श्याम मंदिर का स्थापना हुआ और हमने उस समय निर्णय लिया 1997 से हम यहाँ पे जन्माष्टमी में झांकियों का प्रदर्शन चालू किया। पहले क्या उद्देश्य था झांकी लेकर? यह है कि श्री कृष्ण से, देखिए, श्याम बाबा भी श्री कृष्ण जी के अवतार हैं, उनके एक रूप हैं ये। हमारी सोच है कि कृष्ण जी और श्याम बाबा में कोई फर्क नहीं है, तो कृष्ण जन्मोत्सव को फिर से जागृत यहाँ रायगढ़ में जीवित करने के लिए हमने यह बीड़ा उठाया था। पहले छोटे रूप में मंदिर के अंदर में ही कुछ झांकियों का हमने प्रदर्शन किया, फिर धीरे धीरे यह रूप बड़ा होता चला गया। फिर यहाँ पर सामने में हमारी जो ये 15,000 फुट का पंडाल जगह है श्याम बगीची, यहाँ पर हमने लगाना चालू किया। यह पहले स्थिर कुछ झांकियों का हमने प्रदर्शन किया यहाँ पर। पहले तो मूवमेंट का कोई चलन नहीं था। पिछले 15 वर्षों से हमने इसमें मूवमेंट का प्रचलन चालू किया। 15-16 वर्ष हो गए, मुझे जानकारी है 2006 से लगभग यह चालू हुआ है। कहाँ कहाँ से कारीगर बुलाते हैं आप लोग मूर्ति को नया कलेवर देने के लिए? इसके लिए देखिए, जो जीवंत जो झांकियाँ होती हैं, स्वचालित जो होती हैं, इसके लिए कुछ कलाकार होते हैं स्पेशल, हमारे भारत में हैं, भारत के ही हैं। इसके लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राजू अग्रवाल जी, उनका श्रेय जाता है। वो कलकत्ता से एक मिंटू पाल, हाँ, मिंटू पाल को उन्होंने लेके आया था। उन्होंने ही यहाँ पे स्वचालित झांकियों का प्रारंभ किया था। पहले तो हम 2 या 3 झांकियाँ स्वचालित करते थे, धीरे धीरे सभी झांकियाँ स्वचालित करने लगे। आप अब नए अध्यक्ष बने हैं, क्या कुछ नयापन है? क्या क्या झांकियाँ हैं? देखिए, अब यह स्वचालित झांकियाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बनने लग गई है। यह दुर्ग के पास एक अंजोरा गांव है, वहाँ एक साहू जी हैं, उनके द्वारा यह बनाई जाती है। काफ़ी अच्छा संग्रह है उनके पास में। उन्हीं को हम पिछले 4 साल से उनको अभी हायर कर रहे हैं और उनके द्वारा यह झांकियाँ बनाई जाती है। इस साल क्या नयापन है बजरंग भाई? सभी झांकियाँ लगभग नया है। पिछला हम कुछ भी झांकियाँ रिपीट नहीं किए हुए हैं इस साल। देखिए, प्रसंग सब धार्मिक रहते हैं, वही कृष्ण जी से, राम भगवान से, शंकर भगवान से, गणेश जी से, इन्हीं के प्रसंग रहते हैं। प्रसंग अलग अलग होते हैं, बस सब मूर्तियाँ वही रहती हैं। कब से आप लोगों का झांकी शुरू होगा? मेला कितना दिन का रहेगा? कौन आ रहे उद्घाटन में, कौन आ रहे समापन में? जी, यह कल दिनांक 24 तारीख को हमारा प्रारंभ, 24 अगस्त को प्रारंभ होगा। पूज्य आचार्य श्री अग्निशिखा जी महाराज हैं, पंडित बनारस से, उनके द्वारा उनके कर कमलों से यह उद्घाटन होगा। शायद शपथ ग्रहण समारोह भी आप लोगों की संस्था की? जी, यह हमारा प्रथम प्रयास है। श्री श्याम मंडल के नवीन पदाधिकारी हमारे 13 अगस्त को ही चुनकर आए हैं, तो उनका एक शपथ ग्रहण भी कार्यक्रम करवाने का हमारा मन बना है। चलिए, धन्यवाद नई टीम को। आइए बात करते हैं श्याम मंदिर के सचिव से। भाई साहब, बताइए, यहाँ पिछले कुछ सालों में गले से चैन और चोरी, बाइक चोरी की भी घटनाएं होती रहेगी, तो इन घटनाओं को लेकर सुरक्षा के क्या
व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य धार्मिक है और हम इन घटनाओं से बहुत व्यथित होते हैं। हमारे द्वारा हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना न घटे। इस बार हमने इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किया है कि हम सीसीटीवी से, होमगार्ड से, अपने नगर सैनिकों से, एनसीसी के कैडेटों से और हमारे समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा विशेष रूप से इस क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी कि ऐसी कोई भी घटना दुर्घटना न घटे। 5 दिन में कोई खास कार्यक्रम मंदिर और झांकी को लेकर? देखिए, खास तो बाबा का दरबार है, हर चीज़ यहाँ खास होती है। वैसे मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो बाबा का जो जन्म उत्सव है, जो 26 तारीख को रात्रि 12 बजे बहुत ही धूमधाम से आकर्षण तरीके से मनाया जाता है, वह एक देखने योग्य होता है। उस समय भक्तों की जो भक्ति होती है, जो भाव होते हैं, मानो साक्षात ऐसा लगता है कि मथुरा वृंदावन इस रायगढ़ की धरा पर आ गया है। वैसे रायगढ़ की जनता बहुत ज़्यादा धार्मिक है, इन सब आयोजनों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हम उनसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। धन्यवाद। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रचार मंत्री जी से। जी, अनिल भाई बताएंगे, शुभारंभ में अग्नि शिक्षक महाराज जी आ रहे हैं, समापन के लिए किनसे संपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग? ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि श्याम मंडल में पहली बार कुछ संत महात्मा द्वारा झांकियों का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ शहर से ही नहीं, आसपास के ग्रामीण अंचलों से, आसपास के प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ मेले का आनंद लेने आते हैं। यह कई सालों से रायगढ़ का जन्माष्टमी मेला उत्सव बहुत ही फेमस है। विगत कुछ वर्षों पहले जब यहाँ पे झांकियाँ कुछ मंदिरों में पुरानी होती जा रही थी, लोग बाग देख देख के उब जा रहे थे, तो श्याम मंडल रायगढ़ ने ये बीड़ा उठाया कि नवीन झांकियाँ और नए नए प्रकार के उपदेशपूर्व झांकियाँ यहाँ पे मतलब लगाई जाए, जिससे लोगों को ज्ञानवर्धक भी इसकी जानकारी रहे और धार्मिक के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ता रहे। धन्यवाद। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रायगढ़ में जन्माष्टमी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कुछ जानकारी लोग बताते हैं। दादा नाम बताएंगे अपना? मुझे लक्ष्मी नारायण शर्मा कहते हैं। शर्मा जी, आपकी जानकारी में क्या कुछ है, रायगढ़ में जन्माष्टमी कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, आप किस दौर से देख रहे हैं और अभी क्या कुछ अंतर पा रहे हैं? जन्माष्टमी मैं देखा हूँ अपने बचपन काल में, जिस समय मैं 8-10 साल का था तब से जन्माष्टमी देखते आ रहे हैं। और जन्माष्टमी का जो क्रेज़ था, जो उस समय जो था, वो चीज़ आज भी है। पहले लोग बाग अपने घरों में मेहमानों को, बाहर से आने वालों को, उनके लिए जगह वगैरह दे दिया करते थे। पहले पंडाल हुआ करते थे, पर्ची हुआ करती थी सब घरों में। आजकल वो पर्चियाँ ख़त्म हो गई है, पर्चियों में सोए रहते थे। और हर घरवासी जो था, हर घरवासी जो है वो उनका चिंता करता था, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, कुछ ज़रूरत तो नहीं है करके। ये सब चीज़ वगैरह थी और भीड़ उस समय जो थी वो आती थी। चोड़ीमल जी ने इसको शुरू किया, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में कालांतर में क्या है कि ट्रस्ट होने की वजह से शांत हो गया, दब गया था नीचे। अब उसको उठाया गया इसको और हो गया। और सही माने में पूछें, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति है, उसका धर्म, ये राष्ट्र की पहचान है। यदि हम लोग इसको नहीं उठाएंगे, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और राष्ट्र की पहचान खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी ने कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति है, और अगर संस्कृति ही नहीं रही तो उस राष्ट्र में कुछ नहीं बचता है। आइए हमारे सृजन न्यूज़ के दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस साल 27वां साल श्याम मंदिर के श्याम बगीचे में क्या कुछ झांकियाँ लगी है। आइए बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यह श्याम बगीची है, काफ़ी विशाल कुछ है। सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी का इंतजाम किया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। 9 कैमरे वर्तमान में भी लगे हैं और यहाँ भविष्य में सुविधाएं और यहाँ की व्यवस्थाएं को देखते हुए और यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। ये देखिए सामने में गणेश दरबार लगा है। यहाँ विघ्न विनाशक तो नृत्य कर ही रहे हैं, साथ ही उनके जो सहयोगी रहते हैं मूषक भी यहाँ बड़े भक्ति भाव के साथ यहाँ घूम रहे हैं। आइए कैमरा पर्सन बाहर बोलना चाहूँगा, ये हमारे दर्शकों को दिखाते जाएंगे यहाँ की तरफ। ये कृष्ण तुलादान, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ तुलादान हो रहा है। एक प्रसंग आता है और ये उसी प्रसंग को यहाँ एक नया रूप दिया गया है, एक नए कलेवर के साथ दिया गया है। तराजू में बैठे हैं। इसके बाद आती है ब्रज की माखन मथनी। ब्रज में माखन बनाया जा रहा है और उस दौर में ये जो पारंपरिक जो मशीन होती है, अब तो मशीन बोलेंगे, उस दौर में ये जो बर्तन होता है
बर्तन के अंदर दही डाला जाता है, माखन निकाला जाता है, इसको मथनी बोलते हैं। ये दही मखनी, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ है। मेरे पीछे देख सकते हैं और काफ़ी कुछ झांकियाँ हैं यहाँ। ये बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं, वो प्रसंग है। पीछे देख सकते हैं मूर्ति के पीछे यहाँ के पेंटर इस दृश्य को और रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद है श्री कृष्ण सुदामा प्रेम। भारत में दोस्ती को काफ़ी अहमियत दी जाती है और कृष्ण सुदामा के जो एक चरित्र आता है उसमें काफ़ी कुछ हम लोग को सीखने को मिलती है। यहाँ भी कलाकार रंगत दे रहे हैं। कृष्ण सुदामा के बाद अब देखते हैं गीता उपदेश। हिंदू धर्म में गीता उपदेश को बहुत महत्व दिया जाता है काफ़ी कुछ, क्योंकि इसमें जीवन का सार है, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं कि आप रिश्ते को छोड़िए, अधर्म के खिलाफ खड़े होइए और धर्म को विजयी बनाएं। यहाँ देख सकते हैं कृष्ण द्वारा गोपी वस्त्र चुराना। गोपियाँ जब तालाब में नहाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण पेड़ के ऊपर बैठ के इनके वस्त्र चोरी करते हैं, वो प्रसंग है। यहाँ भी कारीगर बना रहे हैं। इसके बाद आता है कालिया मर्दन। कालिया मर्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण जब बाल काल में रहते हैं तो यमुना नदी में खेल के दौरान उनका एक गेंद है वो चला जाता है। उस गेंद को लेने के लिए जो भिड़ंत होती है कालिया मर्दन, उस प्रसंग को कहा जाता है। उसके बाद आइए सुदर्शन धारण। अब ये मूर्ति पूरी तरह नहीं बन पाई है, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी एक अंगुली में सुदर्शन चक्र रखेंगे और सामने में नतमस्तक है अर्जुन। इसके बाद है श्री कृष्ण जन्म। मथुरा के कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और यहीं से जन्माष्टमी की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं वासुदेव जी हथकड़ियों से बंधे हैं, लेकिन उनके सिर पर जो टोकरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण है, लड्डू गोपाल है और भारी बरसात में भगवान को भीगने से बचाने के लिए बाकायदा शेषनाग उनके लिए एक छाता की तरह उपयोग कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं वहाँ भी कलाकार तैयारी कर रहे हैं। ये रामलला दर्शन। वर्तमान में जिस तरह अयोध्या चर्चा में है वह रामलला मंदिर के कारण है और रामलला का दर्शन यहाँ है, रामलला मंदिर की झलक यहाँ रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है राधा कृष्ण झूला। राधा और कृष्ण जब प्रेम की भक्ति में डूबे रहते हैं और झूले में बैठकर जो पिंगे मारते हैं उससे काफ़ी कुछ कल्याण भी होता है। और देख सकते हैं राधा कृष्ण के नीचे में राधा की सखियाँ भी कृष्ण भक्ति में काफ़ी कुछ भाव विभोर हो रखी हैं। यह आप देख रहे हैं रायगढ़ के श्री श्याम मंदिर के श्याम बगीची में जो झांकी लगने वाली है, 5 दिवसीय झांकी, उसके ये झलक है। आप देख सकते हैं। फिर उसका राधा कृष्ण महारास। राधा कृष्ण के महारास का भी काफ़ी कुछ महत्व है हमारे हिंदू पौराणिक में और इसको कल्याणकाली माना जाता है। इसके बाद अंतिम मूर्ति बनी है भोलेनाथ। भोले भंडारी यहाँ हाथ में डमरू रखे हैं और सबसे अच्छी बात है देखिए कि कृष्ण जन्माष्टमी में चूंकि शिव जी को बनाया गया है तो एक हाथ में डमरू है और दूसरे हाथ में बांसुरी है। कृष्ण भगवान को बहुत कम देखा जाता है ऐसे रूप में, लेकिन भगवान जो शिव है ये देखिए डमरू के साथ बांसुरी रखे हैं। नीचे में काफ़ी कुछ उनके जो बाल गोपाल ये उनके जो सखा है वो है। आइए और कुछ और दिखाने करते हैं। श्याम मंडल ने प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस बार 18 नई झांकियां हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को भी यहाँ स्थान दिया गया है। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक 5 दिवसीय झांकी आपको देखने को मिलेगी रायगढ़ के श्री श्याम मंदिर में। श्याम मंदिर के ठीक सामने है श्याम बगीची। रायगढ़ में जन्माष्टमी काफ़ी महत्व है। यदि आप और कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो बिल्कुल रायगढ़ आइए और इन झांकी के दर्शन कीजिए। CN न्यूज़ से सुनील नामदेव, रायगढ़।